ओम श्री गुरु बाबा त्रैलिंग स्वामिन्य नमः। ओम जय माँ काली। साधक भाई, आज का विषय है हमारी आत्मशक्ति कैसे जागृत हो। आज का हम प्रकाश डालेंगे कर्म योग पर। हम कैसा कर्म करें, कौन सी क्रिया करें कि हमारी आत्मशक्ति जागृत हो। अब यहाँ पर न्यास, हमें न्यास करना है। सबसे पहले दाहिने कंधे पर मातृ गुरुवे नमः, बाएं कंधे पर पितृ गुरुवे नमः, हृदय पर आत्म गुरुवे नमः, त्रिकुटी पर इष्ट गुरुवे नमः, त्रिकुटी या आंखों के बीच में शिखा पर गुरु नारायण आय नमः। मातृ गुरुवे नमः, पितृ गुरुवे नमः, आत्म गुरुवे नमः, इष्ट गुरुवे नमः, गुरु नारायण आय नमः। ये हमारे 5 गुरु हो गए। जिस प्रकार पंच तत्व, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच महाभूत, पंच गुरु में प्रथम स्थान माता का आता है, दूसरा स्थान पिता का आता है। इसलिए माता पिता की सेवा गुरु सेवा मानकर जो करता है, उस साधक की आत्म गुरु स्वयं जागृत हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे कोई मरने के पहले ही आभास हो जाता है। किसी भी घटना का आभास आत्म गुरु स्वयं करवाते हैं। किसको? मन को। मातृ गुरु, पितृ गुरु हमारे प्रथम फलदाता हैं। प्रथम फलदाता का अर्थ होता है, हनुमान चालीसा में लिखा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। कि जो श्री गुरु चरण सरोज रजा, गुरु का चरण कमल के समान है, निज मन मुकुर सुधार। जब हम अपने मन का मुकुर, मन को अपने हम शांत कर लेते हैं, मन हमारा प्रतिबिंब बनाना बंद कर देता है, मन हमारा निगेटिव सोचना बंद कर देता है और पॉजिटिव जब सोचने लगता है, हर समय गुरु के चरण में रहता है, इष्ट के चरण में रहता है, अपने कर्म योग में लगा रहता है, कैसे हमारा रोजी रोटी चले, तो वो हमारा मन जो है निगेटिव से निकल के और पॉजिटिव सोचने लगा। तो जो 4 फल है हमारे काम, अर्थ, मोक्ष, पुरुषार्थ। काम का अर्थ होता है स्त्री, बच्चे, धन, संपदा, पैसा, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो ये फल हमारे कौन गुरु प्रदान करते हैं? हमारे माता पिता प्रदान करते हैं। माता पिता ही मिलकर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी शादी करवा के और को काम फल की प्राप्ति हो जाती है, प्रदान कर देते हैं। अब दूसरा नंबर आता है हमारा आत्म गुरु। आत्मा हमारा खुद गुरु है, हमारा आत्मा स्वयं गुरु है और हम आज तक समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा को ही सतगुरु, जो सतगुरु कहा जाता है, सतगुरु आत्मा ही है। भाई स्वयं की आत्मा सतगुरु है। आत्मगुरु हम स्वयं हैं। आत्मगुरु की जागृति करनी पड़ती है। हमारा हृदय ही आत्मगुरु का निवास स्थान या मंदिर है। जब हम किसी योग्य मार्गदर्शक के सानिध्य में, साधना में तत्पर होते हैं, आत्मगुरु की जागृति होती है। जब हम गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, तब हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलनी या मूलाधार चक्र कहें। भाई जो मार्गदर्शक, अगर गुरु मिल जाएगा तो गुरु मार्गदर्शक मिल जाएगा तो वो अपने आप को कभी गुरु नहीं समझते, क्योंकि वहाँ पर संत पलटूदास जी ने कहा है, पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वे लोहा कंचन करे वे कर ले आप समान। कि सोना पारस जो है
लोहा को सोना बनाता है। लेकिन भाई अगर कोई साधक मिल गया, कोई संत मिल गया, तो वो जो है शिष्य को अपने समान बना देता है, क्योंकि गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। गुरु बनने की क्रिया ही शिष्य होता है। जो शिष्य बन गया वही गुरु बनता है। फिर पलटूदास जी कहते हैं, पलटू पारस क्या करे जो लोहा खोटा हो। अगर हम शिष्य ही नहीं बन सकते हैं, हम खोटा हैं, तो फिर गुरु कैसे बन पाएंगे भाई। अब कुंडलनी या मूलाधार चक्र कहें, जब कुंडलनी और अनाहत चक्र या हृदय चक्र का कांटेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, तब जाकर पूर्ण रूप से अनाहत चक्र जागृत होता है। इसके पहले हमने अपने पहले वाले वीडियो में कुंडलनी से सहस्रार तक की यात्रा में सारे चक्रों का वर्णन स्पष्ट रूप से किए हैं। अब प्रश्न उठता है, मणिपुर और स्वाधिष्ठान चक्र की व्याख्या नहीं किए हैं, क्योंकि भक्ति करने के लिए इन चक्रों की सिद्धियों का ज्ञान साधक से गुप्त रखा गया है। ये कुंडलनी जागरण करने की विधि है। प्राणायाम पहले वाले वीडियो में भी हम प्राणायाम के विषय में बता चुके हैं। भाई ये श्वासों के द्वारा किया जाता है, नाड़ी को पकड़ कर किया जाता है। चूंकि ये सामने क्रिया करके बताई जाती है, ऐसे तो हम समझा नहीं सकते। 4, 8, 16, 16, 32, 64 का प्राणायाम होता है। जो 4, 8, 16 का प्राणायाम सिद्ध कर लिया, उसकी कुंडलनी शक्ति 2 पंखुड़ी स्वतः जागृत हो जाती है। और जो 16, 32, 64 का प्राणायाम सिद्ध कर लिया, वो सीधा शून्य में चला जाता है। दूसरा कुंडलनी जागरण करने की विधि वेद ध्वनि के द्वारा जागृत हो सकती है। अब वेद ध्वनि का अर्थ क्या होता है? अब वेद ध्वनि का अर्थ है जिस प्रकार से हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं। अब जैसे कहा गया है, ओम चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम बिंदु नाद कालातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भाई इसे कहते हैं वेद ध्वनि। जब इस प्रकार से आप वेद ध्वनि का ज्ञान सीख लेंगे, तो वेद ध्वनि के द्वारा जो है हमारी सांसों का आलोड़न विलोड़न, नाभि स्पंदन, कुंडलनी टकराव होने लगता है। इस क्रिया के द्वारा जो है हम अपनी सांसों को इतना लंबा खींचते हैं, उसको सारे चक्रों पे रोकते रोकते सीधा ले जाके गुदा में घुसा देते हैं। कहाँ? कुंडलनी में। जब तक हमारी श्वास कुंडलनी में जाएगी नहीं, हम तब तक कुंडलनी जागरण नहीं होगा। जब हमारे अंदर ये क्रियाएं वेद ध्वनि या संगीत योग के द्वारा, संगीत योग से भी भाई कुंडलनी शक्ति जागृत होती है। सारे चक्र जागृत हो जाते हैं मात्र संगीत योग के द्वारा। इसके आगे जो है हम एक संगीत योग का वीडियो बनाएंगे, संगीत गा के भी बताएंगे और उस संगीत वीडियो अपलोड करेंगे। साधक लोग इससे कुछ सीख सकते हैं। संगीत योग के द्वारा भी हमारा ये सारे चक्र जागृत करना संभव है, जागृत हो जाती है। इन क्रियाओं के द्वारा ही मंत्र जप किया जाता है, क्योंकि मंत्र एक ध्वन्यात्मक प्रयोग है। भाई मंत्र चाहे जैसा भी आप जपिए, लेकिन जब तक मंत्र की ध्वनि नहीं निकलेगी, तब तक आपका कभी भी साधना और सिद्धि कभी नहीं हो सकता। आप सिद्ध नहीं बन सकते।
इसलिए जो है मंत्र एक ध्वन्यात्मक प्रयोग है, मात्र एक ध्वनि है। जिस प्रकार से बीन से ध्वनि निकलता है, धुन निकलने लगता है तो सांप नाचता है। अगर बीन से धुन नहीं निकलेगा तो भाई सांप डस लेगा। इसीलिए किसी भी मंत्र का जाप करना या स्तोत्र पढ़ना या वेदों का पाठ करना, जब भी हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलने लगती है। उस ऊर्जा को हमको एकत्रित करना है। कहाँ करना है? अब भाई बताइए, कोई भी मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा निकलती है तो बहुत ही प्रचंड ऊर्जा निकलती है। लेकिन हम जब तक साधक नहीं बनेंगे, अपने कुंडलनी को नहीं समझेंगे, शरीर के चक्रों को नहीं समझेंगे, तो उस ऊर्जा को हम कहाँ एकत्रित करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे? हमने तो अपने शरीर के अंदर ऊर्जा को स्टोर करने की विधि सीखी नहीं, स्टोर करना हमने सीखा नहीं। बस खाली नाम जपते गए। भाई कोई कहता है हम नाम जपते हैं, कोई कहता है हम मंत्र जपते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। लोग सालों साल जपते रहते हैं, उसका कोई महत्व ही नहीं होता। लेकिन जिस दिन आप अपने शरीर की रचना को समझ जाएंगे, शरीर के चक्रों को समझ जाएंगे, उसके बाद 1 हफ्ते का 7 दिन का अनुष्ठान करेंगे, वो भी आपका सिद्धि प्रदान करता है। क्योंकि हमें मंत्र की ऊर्जा से ही सारा काम बनता है। मूलाधार चक्र पर जब आपका अनाहत चक्र और मूलाधार चक्र का कनेक्टिविटी रहेगा, तभी मंत्र का ऊर्जा कुंडलनी में एकत्रित होता है। जब मंत्र की ऊर्जा कुंडलनी में एकत्रित हो जाती है, तब हम मंत्र पढ़कर फूंकते हैं, तब वही ऊर्जा निकल कर कार्य करती है। अब जैसे सिद्ध दुर्गा सप्तशती महामार्कंडेय जी, महागुरु शिव जी बाबा मार्कंडेय जी को बताते हैं, और वहाँ माता से भी कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत क्यों नहीं जाप करना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा भक्ते नैव दातव्यम गोप्तम रक्ष पार्वती। कहा हे पार्वती, यह भक्त जनों को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो इसका जप करके वो स्वतः अपना ही विनाश कर लेंगे। जब तक कि कोई साधक न बन जाए, अपने शरीर की रचना को न समझ ले, सिद्ध कुंजिका जागृत करने के लिए आज्ञा चक्र से लेके कुंडलनी तक सारे चक्र जागृत होने चाहिए, क्योंकि उसका ऊर्जा बहुत प्रचंड है। इसका जो भी इसका जाप किया उसका विनाश ही हुआ है, लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अब अगली क्रिया आता है त्राटक। त्राटक का अर्थ होता है कि साधक, जब साधक साधना में प्रवृत्त होता है तो मन जो है एक मिनट में 3 लाख त्राटक 3 प्रकार का होता है। त्राटक क्रिया से हमारा मन जो 1 मिनट में 3 लाख प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम त्राटक क्रिया के द्वारा कम से कम 50,000 प्रतिबिंब तक ला सकते हैं। जो साधक लोग, जो भाई हैं, जिसको तीव्र साधना करना रहता है, साधना कर करके जिसका मन एकदम बस में नहीं आता, जिसका मन शांत नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए जो है त्राटक क्रिया गुरु बताते हैं, वो भी आवश्यकता हो तब। त्राटक एक 6 महीने की साधना होती है, जिसे मन और मस्तिष्क दोनों शांत हो जाते हैं। मन को एकाग्र करने की क्रिया को त्राटक कहा जाता है। यह त्राटक तीन अवस्था में की जाती है। प्रथम बिंदु त्राटक, दूसरा दीप त्राटक और तीसरा सूर्य त्राटक। विधि: पूर्ण करने में मन एकाग्र हो जाता है और आत्मबल बढ़ता है, सम्मोहन प्राप्त होता है और चेहरे पर चमक आ जाती है। अब बिंदु त्राटक का अर्थ होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बिंदु, काले बिंदु एक दीवार में
काली बिंदु बना के और उस बिंदु के साथ बिना पलक झपकाए एक टक देखते रहने को बिंदु त्राटक कहते हैं। उसी प्रकार 2 महीना का बिंदु त्राटक होता है। जब बिंदु त्राटक सिद्ध हो जाने के बाद फिर आता है दीप त्राटक। दीप जला के दीप को बिना पलक झपकाए देखते रहना उसे दीप त्राटक कहते हैं। उसके बाद फिर आता है सूर्य त्राटक। फिर सूर्य के साथ त्राटक करने की क्रिया को त्राटक कहते हैं। लेकिन भाई इसमें जो कुछ भी हम बता रहे हैं, इसमें पूरा विधि पूरा विधान इसका जो है ये बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम बता भी नहीं पाएंगे। त्राटक की अवस्था बिना गुरु के ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जब भी बताते हैं तो उस क्रिया को पूरा विधि विधान के साथ बताते हैं, नहीं तो ऐसे आंखों की रोशनी में प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद आता है आसन। आसन का अर्थ होता है शरीर। जब शरीर को आसन चाहिए कपड़े का, आत्मा को आसन चाहिए मन का, मन को आसन चाहिए मस्तिष्क का, मस्तिष्क को आसन चाहिए कुंडलनी का। जब हमारा मन मस्तिष्क में जाकर आसन पर एकाग्र हो जाता है तब हमारा त्रिकुटी या तीसरी नेत्र जागृत होती है। उस अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ होता है शून्य और महाध्यान का अर्थ होता है समाधि। समाधि का अर्थ होता है महाशून्य। संतों ने अपनी अपनी भाषा में कहा है भाई, शब्द एक ही है, रास्ता एक है, लेकिन भाषाएं अलग है। उसी को तुलसीदास जी ने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध सब संता। अपने अपने विधि से संतों ने समझाया है, अपनी अपनी लफ्जों में उन्होंने कहा है। उसके बाद में फिर कहते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। नाना पंथ, करोड़ों पंथ है जगत में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। जो सबका सार बता के जो है एक दृष्टा आ जाए साधक के अंदर, उसे बोध हो जाए। बोध का अर्थ होता है ज्ञान। सारी सृष्टि, प्रहलाद जी ने कहा हम में राम तुम में राम खड़क खंभ में राम। तो भाई जब 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 खड़क खंभ में राम दिखने लगेगा तब फिर यहाँ धर्म जाति सब मिट जाते हैं। जहां देखोगे वहीं राम ही राम है। कोई अल्लाह कह रहा है, कोई माई गॉड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मिट्टी का ही कुछ बना के पूजा कर रहा है। सभी राम है, सभी राम है। सभी आत्मा को मोक्ष एक दिन सबको जाना है, मोक्ष गति को। ये संतों का वाणी है। चार घंटे बिना शरीर हिलाए एकाग्र चित्त बैठने को आसन कहते हैं। जो साधक आसन सिद्ध कर लिया वह हर साधना करने योग्य बन जाता है। भाई जब तक हमारा आसन सिद्ध नहीं होगा, जब तक हम मन को एकाग्र कर नहीं देते, जो भाई बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, महाविद्या है। बाकी तो लोग प्रेत साधना करते हैं, भूत साधना करते हैं, कोई कुछ भी करता है, लेकिन इससे सावधान रहे भाई। ये सब जीवन बनाते नहीं है, सर्वनाश कर देते हैं। कुछ पैसों की लालच के लिए लोग मसान सिद्ध करने चले जाते हैं, मसान सिद्ध करते हैं। कोई कहता हम बेताल का सिद्धि दे देते हैं, कोई कहता है हम भूत प्रेत सिद्ध करते हैं। बिना जाने सुने भाई कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप ही समझिए, अगर संत के संगत में आप लगते हैं तो संत बन जाते हैं, भगवान के संगत में लग जाते हैं भगवान बन जाते हैं। अब प्रेत के संगत में जाएंगे तो फिर क्या बनेंगे? प्रेत ही बनना पड़ेगा। अब प्रेत आपसे प्रेती ही कर्म करवाएगा, वो देवत्व का कर्म नहीं कर सकता। इसलिए भाई सावधान, किसी के भटकावे में आकर मसान कभी भी मत सिद्ध करिए। मसान का अर्थ होता है महाश्मशान।
वहां श्मशान बाबा महादेव हैं। महादेव बाबा महादेव श्मशान के अंदर श्मशान नाथ से उनकी पूजा की जाती है। तो अगर भक्ति करना है तो श्मशान में जो बड़े बड़े साधक जाते हैं, योगी लोग जाते हैं, श्मशान से ही साधना सीखते हैं, क्योंकि वही हमें पंच तत्व प्राप्त होता है। श्मशान से ही हमें पता चलता है कि बस भाई लास्ट गति यही है। तो वहां तो बाबा महादेव और माता श्मशान काली विराजमान होती हैं। लेकिन ये सिद्धियां भाई बिना साधक बने योगी बने योगियों को प्राप्त होती हैं, ऐसे नहीं। ऐसे कोई भी प्रेत आत्मा है वो तो मसान के नाम से भाई हमने सिद्ध कर, मसान में गए तो क्या हमने मसान सिद्ध कर लिया, दूसरी जगह गए तो हमने प्रेत सिद्ध कर लिया, और कहीं गए तो ब्रह्म दैत्य सिद्ध कर लिया, हमने थान सिद्ध कर लिया। तो ऐसे ऐसे साधक पड़े हैं कि जो खुद तो अपना जीवन बर्बाद करते हैं, दूसरों का भी जीवन खराब कर देते हैं। जितना समय मसान साधना करने में लोग बिता देते हैं, हमारे नई पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, हम तरह तरह के यूट्यूब पे देखते हैं, ये सिद्धि कर लो, ये सिद्धि कर लो, लोग पागल कर दिए हैं। हमारे साथ बहुत लोग ऐसे मिले जो पागल हो गए इन सब चीजों के चक्कर में। इनसे कुछ भी हासिल नहीं होता है भाई। प्रेत सिद्ध करके किसी का प्रेत नहीं निकल सकता है, प्रेत तो जड़ से निकल जाएगा। बाबा कबीरदास जी ने कहा, जागर साधु न पूजिए। साधु का अर्थ होता है महागुरु। जिसके घर में महागुरु की भक्ति नहीं होती है, गुरु नहीं भाई, महागुरु। गुरु मार्गदर्शक को गुरु कहते हैं। जो मार्गदर्शक होगा, जो आपको रास्ता बताएगा, वो कभी भी अपना गुरु का पदवी नहीं लेगा, क्योंकि उसके सामने उसका महागुरु है। वो महागुरु की भक्ति सिखाता है। 4 गुरु तो आपके पास ही हैं, मातृ गुरु, पितृ गुरु, आत्म गुरु, इष्ट गुरु। 4 गुरु आपके पास है। 5वां महागुरु। जो साधक महागुरु से कनेक्ट हुआ रहेगा वो आपको महागुरु के साथ कनेक्ट कर देगा, लेकिन स्वतः कभी गुरु का स्थान नहीं लेता। अगर वो गुरु का स्थान लेता है तो वो साधक नहीं है। आपके मन में चाहे जो भी आ जाए, लेकिन वो कभी अपने मन में ये नहीं ला सकता है कि नहीं हम महागुरु हैं, क्योंकि वो महागुरु पद पे जब जाएगा तभी वो महागुरु बन सकता है। महागुरु का अर्थ होता है समाधि में 24 घंटे रहना। ऐसे महात्मा को महागुरु कहते हैं। अब आता है इष्ट गुरु। तीसरा नंबर पे आता है हमारा, चौथा नंबर पे आता है हमारा इष्ट गुरु। हर व्यक्ति के जीवन में इष्ट गुरु होते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी को अपना इष्ट मानते ही हैं। इष्ट गुरु का स्थान 6वां चक्र होता है, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जब मन मरता है तो वहां इष्ट गुरु जो है आपके प्रकट हो जाते हैं। जब तक मन नहीं मरता तब तक हम इष्ट गुरु को नहीं देख सकते। मन मरने का अर्थ है जैसे ही मन शांत होता है इष्ट गुरु जागृत हो जाते हैं। इष्ट गुरु का अर्थ चाहे जिस भी बाबा महादेव, किसी भी देवता को जिसे आप दिल में रखते हैं उसी को आप इष्ट बना लीजिए, इष्ट गुरु मान लीजिए। इष्ट गुरु का स्थान 6वां चक्र है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। जब हम आत्मगुरु और इष्ट गुरु का कनेक्शन हो जाता है तब हम किसी भी बात को जान सकते हैं या देख सकते हैं, जिसे कहते हैं कि हमारा थर्ड आई ओपन हो गया। भाई यहाँ थर्ड आई ओपन करना, कहते हैं थर्ड आई ऐसे करो ओपन हो जाएगा, ऐसे करो ओपन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। अपने शरीर को, रचना को समझना होगा। उन जिन चक्रों पे जो शक्तियां बैठी है उन शक्तियों को समझना होगा, तब जाके हमारा थर्ड आई ओपन होता है। और जब थर्ड आई ओपन हो जाएगा तो इष्ट की कृपा से, इष्ट की शक्ति से, इष्ट और आत्म शक्ति जब दोनों का कनेक्शन हो जाता है, आत्म गुरु कुंडलनी से ऊर्जा लेती है। कुंडलनी से ऊर्जा लेके जब आत्मा और इष्ट का कनेक्शन होता है तो हमारी थर्ड आई ओपन हो जाती है। थर्ड आई ओपन होने का अर्थ है इष्ट गुरु का शक्ति से हम पूरा ब्रह्मांड देख लेते हैं। ये सब क्रिया बिना महागुरु के द्वारा संभव नहीं है। जब तक हम महागुरु से कनेक्ट नहीं होंगे, उनका कृपा नहीं प्राप्त करेंगे, ये सारी क्रियाएं भाई संभव नहीं है। इष्ट के दर्शन भी नहीं हो सकते हैं।
जब हम किसी भी बात को जान सकते हैं, 7 पुश्त तक आगे पीछे देख सकते हैं। उसी को स्वामी विवेकानंद जी से ने एक शिष्य सवाल किया कि प्रभु हमारा गुरु कैसा हो, हम कैसा गुरु बनाएं। तो उन्होंने कहा जो आपका भूत भविष्य और वर्तमान जानता हो, ऐसे गुरु को महागुरु पद पे आपको रखना है, महागुरु बनाना है, और ऐसे गुरु का महागुरु भक्ति करना है, कृपा प्राप्त करना है। ये इष्ट गुरु हमें पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। कहा गया काम अर्थ मोक्ष पुरुषार्थ। इष्ट गुरु आत्मगुरु हमें अर्थ प्रदान करते हैं और इष्ट गुरु हमें पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। अब महागुरु दुर्लभ वस्तु, महागुरु दुर्लभ वस्तु। महागुरु तो सभी हैं, सभी लोग महागुरु हैं। जितने भी महात्मा हमारे आए हैं, कबीर साहिब से लेके जितने भी सूफी संत हुए, गुरु नानक देव जी हुए, सभी संत महागुरु हैं। लेकिन बस बात यह है कि हम उनके साथ कनेक्ट कैसे हुए। भगवान कहते हैं कि भाई अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले भक्त के पास जाओ, क्योंकि भक्त के पास भगवान होते हैं। अगर ऐसा कोई साधक मिल जाए आपको जो महागुरु की कृपा में चलता हो, जो महागुरु से साधना कर रहा हो, सिद्धि लिया हो, साधना सिद्ध हो, ऐसे साधक मिल जाएंगे तो आपको कनेक्ट कर देंगे महागुरु से। स्वयं ही आप ऊर्जा देख लेंगे। 9 दिन का मात्र नवरात्रि का साधना करेंगे, उसी में आपको सारे अनुभव हो जाते हैं। भाई कई 1000 दिन नहीं लगते हैं गुरु को परीक्षा करने में। मात्र 9 दिन में आपकी कुल सारी क्रियाएं जागृत हो जाएंगी। महागुरु की ऊर्जा ऐसी प्रचंड ऊर्जा होती है। हमारे गुरु बाबा कहते रहे कि जब हम आग के पास गए तो हमको लपट क्यों नहीं लग रही है, इसका मतलब आग नहीं है, वो तो पानी है। अगर आपको पानी मिल गया तो आप दूर हट जाइए, क्योंकि बिना नाम 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 नाम, कबीर साहिब ने नाम का जप दिया है। लेकिन आज हम देखते हैं बस कबीर साहिब की जितनी वाणियां हैं उसको उल्टा ही लोग बताते हैं, उल्टा ही लोग बताते हैं और लोगों को भरमा देते हैं। ऐसा भरमा देते हैं कि उनकी भक्ति ही भ्रष्ट हो जाए, वो भक्ति करने योग्य तक नहीं रह जाते। ऐसा फोटो लगा देते हैं और कहेंगे काल निरंजन, काल निरंजन ने कभी ऐसा किया, काल निरंजन ने ऐसा किया। अरे भाई ये क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश का फोटो लगा के और उनको काल निरंजन बना देते हो। काल निरंजन है क्या? काल निरंजन आपका मन है, मन निरंजन देवता है जो आपकी साधनाओं को बिगाड़ता है। और उसी को जब हम अपने बस में कर लेते हैं तो बस सीधा रास्ता हमको मिल जाता है। कहाँ? सचखंड जाने के लिए सीधा रास्ता हमको मिल जाता है सचखंड जाने के लिए। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान करते हैं, ऐसी गंदी गंदी भद्दी बातें बोलते हैं, ऐसे साधकों का ये नरक नहीं घोर नरक में जाएंगे। बाबा कबीर दास जी का भी इज्जत नहीं की ये करते हैं। ये अपने आप को संत कहते हैं, हम संत हैं, हम पारखी संत हैं। अरे पारखी संत जरा बाबा कबीर दास जी से सीखो, वो महागुरु थे। उन्होंने कहा बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा है अपनो हमसे बुरा न कोई। तुम्हारे दिल में साला गंदगी भरा हुआ है, सबका अपमान कर रहे हो मंच पे बैठ के और कहते हो हम कबीर बाबा के पारखी संत हैं। सबको दुनिया को बेवकूफ बना रखे हो। जो लोग साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, उनका भी भक्ति बिगाड़ दे रहे हो। कबीरदास की जीवनी ये लोग जानते हैं, जीवनी कभी इन्होंने पढ़ा है। कबीरदास जी, बाबा कबीरदास जी गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने बाबा रामानंद जी को शिष्य बनाया। प्रतिदिन बाबा के दरबार में जाते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, घंटी बजाते थे, आरती करते थे। जब तक कबीरदास जी नहीं आते थे बाबा रामानंद आरती नहीं करते थे। बताइए। और ये लोग कहते हैं वो काल निरंजन है।
उनकी पूजा मत करो। ये सभी उसी तत्व से आए हुए हैं, सभी ब्रह्मांड के तत्व से ही हैं, सभी सचखंड के से आए हुए हैं। इन लोगों ने सब मालिक के ही इन्हीं को कहा गया ईश्वर शक्ति। ईश्वर शक्ति, ईश्वर शक्ति, प्रभु दयाल, काल भैरव, महाकाल जागो जागो। काल भैरव, भैरव का अर्थ होता है ज्ञान। जो काल के ऊपर जो ज्ञान जाता है उसे काल भैरव कहते हैं। काल भैरव, महाकाल जागो जागो, जो कालों के भी महाकाल हैं। भाई कहाँ हो, क्या है अपने ज्ञान सीखा? यही जो लोग जो सीधे साधे भोले 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 भाले लोग हैं, उनको भी ऐसा भ्रम में डाल देते हैं कि वो अपमान सुन सुन के ही उनकी भक्ति, जो उनके अंदर भक्ति पैदा होती है, वो भी भ्रष्ट हो जाती है। बाबा कबीर ने कभी ऐसा नहीं कहा, किसी का उन्होंने अपमान नहीं किया, कभी उन्होंने अपमान नहीं किया। पलटूदास जी ने कहा है कि सभी लोग मर जाएंगे, ये सत्य है कि सभी लोग मरेंगे। उन्होंने कहा मरिया ब्रह्मा विष्णु मृत्यु ना होय हमारी, मरिया सिय के लाल मरेगी शिव की नारी। धरती अग्नि आकाश मुआ है पवन एवं पानी, आदि ज्योत जर गई रही देवतन की नानी। देवताओं की नानी का अर्थ है माता दुर्गा, जो हमारा भक्ति चक्र है, 7वां पड़ाव। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग मर जाएंगे। मरने का अर्थ ये नहीं होता है। मरने का अर्थ होता है जीवित मरिए भवजल तरिए। ये लोग मर चुके हैं पहले से ही। लास्ट में जब प्रलय होता है, प्रलय का अर्थ होता है 4 चौकड़ी जब लगती है तो प्रलय होता है। प्रलय का अर्थ होता है जब प्रलय होता है तो प्रलय में जो है प्रभु क्या करते हैं, कुछ ही जीवों के छोड़ते हैं, बाकी जो है सब जलाजल कर देते हैं। 4 चौकड़ी का अर्थ होता है 4 बार कलयुग, 4 बार सतयुग, 4 बार द्वापर, 4 बार त्रेता। एक युग 100 शताब्दी का होता है भाई। जो लोग कहते हैं अभी प्रलय हो जाएगा, प्रलय कैसे प्रलय हो जाएगा भाई बताइए? अभी तो 20वीं शताब्दी चल रही है, अभी 80 शताब्दी कलयुग रहेगा, तब जाके कुछ होगा तो होगा, नहीं तो फिर दूसरा युग शुरुआत हो जाएगा। 4 चौकड़ी का अर्थ होता है 4 बार 16 बार, और उसके बाद जब 16 चौकड़ी लगता है, 16 चौकड़ी का अर्थ होता है 16 बार कलयुग, 16 बार सतयुग, 16 बार द्वापर, 16 बार त्रेता। जब 16 चौकड़ी लगता है तब महाप्रलय होता है। महाप्रलय का अर्थ होता है कि उसमें कोई भी नहीं बचता। ईश्वर पार ब्रह्म सारी आत्माओं को, देव ब्रह्मा विष्णु महेश, सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सब को महाप्रलय में अपने अंदर सबको समेट लेते हैं। उसके बाद में फिर नई सृष्टि का उत्पत्ति होता है। इसको कहते हैं महाप्रलय। अब कबीर बाबा के विषय में जितना भी लोग भ्रम फैलाते हैं भाई, उससे सावधान हो जाइए, नहीं तो आपकी भक्ति सब नष्ट हो जाएगी। महागुरु कबीर बाबा का जीवन चरित्र पढ़िए, जीवन चरित्र से समझिए कि उनकी सोच क्या थी। सिर्फ उन्होंने भक्ति करने को कहा, भक्ति करने, सब जगह उन्होंने गोविंद का नाम लिया। उन्होंने कहा भजो तुम गोविंद भूल नहीं जाओ, अब मानुष जन्म की यही लाओ। कहने का अर्थ है भगवान को भजते रहो, भगवान को भजते रहो भाई। और उन्होंने महागुरु को कहा चौथा राम। उन्होंने कहा एक राम दशरथ घर डोले, दूजा राम घट घट में बोले, तीजा राम यह जगत पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम तो दशरथ के घर जन्म ले लिए, दूजा राम घट घट में बोले। दूजा राम घट घट में बोलने का अर्थ है आत्मा। घट घट में जहां भी आत्मा है वहां बोलती ही है।
तीजा राम यह जगत पसारा, तीसरा राम जो है उन्होंने मन को कह दिया कि वही मन ही जो है पूरा जो है जगत को बना रखा है। अगर मन अगर सबका मर जाए तो कोई यहाँ नहीं रहेगा, सारे लोग सतलोक को चले जाएंगे, फिर यहाँ कौन रहेगा। और चौथा राम है सबसे न्यारा। चौथा राम का अर्थ है निराकार परमात्मा, सचखंड, जो हमारा जिस्म का आत्मा, जिस्म का गुरु जिस्म, आत्मा का गुरु परमात्मा, उनको कहते हैं चौथा राम। तो महागुरु कबीर ने सिर्फ उन्होंने क्रियाओं पे ध्यान दिया, लोगों को यही समझाया, उन्होंने किसी का अनादर नहीं किया, किसी का अनादर नहीं किया। अब कृष्ण जी में भेद बता देते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे महागुरु। कृष्ण जी जगत गुरु थे, महागुरु हैं, लेकिन अवतारी पुरुष थे। अवतारी पुरुष का अर्थ है कि ये भी परमात्मा स्वयं पार ब्रह्म हैं, लेकिन पार ब्रह्म होते हुए भी ये लोग कहाँ हैं? पिंड में। इनको पिंड का राज्य देखना है, इसलिए मोक्ष गति ये किसी को प्रदान नहीं करते, क्योंकि ये इष्ट गुरु बनते हैं और आज्ञा चक्र तक ही रह जाते हैं। आज्ञा चक्र के बाद महागुरु का साथ मिलता है और महागुरु के साथ आत्मा जो है सुषुम्ना द्वार में प्रवेश करती है। माता काली, माता तारा, सभी लोग मोक्ष देते हैं। क्यों? अपने साधक को, जो भी भक्ति करता है, क्यों अपने साधक को महागुरु के पास पहुंचा देते हैं। माता मीरा को श्री कृष्ण जी ने पहुंचा दिया। जिनका जिनका जो इष्ट बनाए हैं, इष्ट गुरु ही हमें भक्ति दिलवाता है, मोक्ष गति के रास्ते तक लेके जाता है, दूसरा कोई नहीं लेके जाता है भाई। तो अब यहां पर आता है महागुरु। महागुरु दुर्लभ वस्तु, इसी को कहते हैं सत महागुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कि महागुरु, महागुरु तो भाई सभी लोग हैं, मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनको कनेक्ट करने वाला तो कोई मिले, उनका भक्त तो कोई मिले। जब तक भगवान के भक्त नहीं मिलते तब तक जो है कोई भगवान के पास नहीं पहुंचा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हम महागुरु किसको बनाएं। महागुरु का दर्जा स्वयं नारायण को दिया गया है, जो नर से बना नारायण। जैसे कि नारायण की उपाधि किन ऋषियों संतों को मिली है। राजा जनक जी, मुनि अक्रावृष्ट जी, मार्कंडेय जी, महागुरु सांदीपनी जी, श्री रामचंद्र जी, श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी, गुरु गणेश जी, माता काली, माता दुर्गा, माता तारा, महात्मा बुद्ध जी, बाइबिल के रचयिता हजरत ईसा, जिन्होंने कहा खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है, भाई अपने अंदर ढूंढ। गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, कबीर दास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, संत रविदास जी, संत धनी धर्मदास जी, मीरा माता, सजोबाई, संत तुकाराम जी, शिरडी साईं बाबा, गजानंद महाराज जी, सूरदास जी, दादू साहिब, महागुरु त्रैलिंग स्वामी, महागुरु रामकृष्ण परमहंस स्वामी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, श्यामाचरण लाहिड़ी जी, लाहिड़ी महाशय, सूफी संत मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, संत अमरेज, शाह इनायत शाह, ये सारे फकीर ईश्वरलीन ब्रह्मलीन महात्मा थे। ब्रह्मलीन महात्मा या ईश्वर में कोई भेद नहीं होता, इसीलिए उन्हें नारायण का अवतार माना जाता है। ऐसे महागुरु की आवश्यकता होती है जो हमें मोक्ष फल प्रदान करता है। इनके सिवा कोई भी मोक्ष फल प्रदान नहीं कर सकता। इन्हें ही हम पंच गुरु कहते हैं। 5 गुरु हमारे हो गए ना भाई, मातृ गुरु, पितृ गुरु, आत्म गुरु, इष्ट गुरु, महागुरु। 4 गुरु आपके पास है, 5वां आपको ढूंढना है तो महागुरु ढूंढना है। अब महागुरु का शिष्य ढूंढना है।
कोई भी अगर महागुरु का शिष्य आपको मिल जाए तो वो आपको महागुरु से कनेक्ट कर सकता है। इस जगत में इनके बिना इस धरती पर नहीं आ सकते। परमात्मा ने या कहें शब्द ने ब्रह्मांड की रचना की है, जिनमें 6 चक्र नीचे के और 6 चक्र ऊपर के, मतलब 6 चक्र हमारे पिंड में है आंखों के नीचे, 6 चक्र ब्रह्मांड में है आंखों के ऊपर। इसीलिए किसी संत ने लिखा है, सबका खंडन किया ढूंढ के 3 निकाला, तीनों में दुई सही मुक्ति का एक ही द्वारा। इसका अर्थ है जब हम भूलोक में आए अर्थात ब्रह्मांड से पिंड में उतरे, तभी हमें 5 गुरु और अनेक रिश्ते उपहार में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई चीज अपनी नहीं है। यहाँ कोई चीज अपनी नहीं है। यह शरीर भी हमारा एक प्रकार का यंत्र है। यंत्र कोई भी हो, जितना पुराना होगा उतना ही खराब होगा, उतना ही खराब होगा। शरीर रूपी यंत्र में आत्मा के करंट से चलती है। इसीलिए एक आत्मा होते हुए भी एक मरी हुई आत्मा से हम डर जाते हैं। जब हम शरीर नहीं होते तब हमारा आत्म ऊर्जा एकत्रित होता है, तब हम शक्तिमान होते हैं, और जब हम शरीर में आते हैं तब हमारी आत्म ऊर्जा पूरे शरीर को चलाने में लग जाती है। इसीलिए हम अपने आप को पहचान नहीं पाते और अनर्गल कर्म पशु के समान कर्म करते चले गए। जैसा कर्म किए वैसा फल यमराज और धर्मराज के द्वारा दी गई। 84 लाख में जैसा कर्म होगा वैसा ही योनि में भेज दिया जाएगा। नरक में होकर, यानी नरक क्या है भाई? बार बार गर्भ में जाना। एक आदमी जब दूसरे से कभी झगड़ा करता है तो उसे कहता है कि तुम नरक में जाओगे। अरे भाई, वो तो नरक में जाएगा, लेकिन आप कहाँ जाओगे ये कभी आपने सोचा है? नरक को लोग बताते हैं, कोई कहता है कितने प्रकार का, 20 प्रकार का नरक है, कोई 24 प्रकार का नरक बना देता है। भाई ये सब नरक वर्क कुछ नहीं होता। नरक का अर्थ होता है बार बार गर्भ में जाना और बार बार जन्म लेना, उसे नरक कहा जाता है। जब जीव गर्भ में होता है तो सोचिए हम किस अवस्था में होते हैं। एक मनुष्य ही है जिसे 70 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल की आयु मिल जाती है। बाकी जीव आज पैदा हुए, कल मर गए, फिर गर्भ में चले गए, फिर अंडज में चले गए। एक अंडज होता है, एक पिंडज होता है। अंडज अंडा से होता है, पिंडज गर्भ से होता है। तो बार बार गर्भ में जाना ही नरक कहलाता है भाई, और नरक और को कुछ नहीं होता। हमारे महागुरु ने कहा नरक होता ही नहीं है, नरक गर्भ को ही नरक कहा जाता है। 9 महीना नरक में जीव रहता है, 3 महीना रहता है, कोई 7 महीना रहता है, कोई 11 महीना रहता है। जैसा जीव वैसे ही नरक। पेट में है मल और मूत्र, रक्त ये सब क्या है? नरक है। इसीलिए कहते हैं गर्भ में हर जीव का ब्रह्म से इकरार होता है, लेकिन वो आके इस माया नगरी में सब कुछ भूल जाता है। नरक में होकर यानी गर्भ, पुनः जन्म क्या है? बार बार गर्भ में जाना। मनुष्य ही ऐसा योनि है कि जिसमें महागुरु की भक्ति करके भवसागर से पार उतरा जा सकता है। बार बार जन्म मरण के बंधनों से छूटा जा सकता है। बार बार गर्भ में जाने से बचा जा सकता है। सुखदेव मुनि जब गर्भ में गए तो गर्भ में इतना पीड़ा सहते हुए उन्होंने ईश्वर के साथ 12 साल गर्भ में ही रह गए। उसी को कबीर बाबा ने कहा, सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। कबीर बाबा ने कहा, तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। राजा रंक फकीर बादशाह सबका किया विवेका हो।
घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। असुख देव अचारज, दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना हो। साच कहूं तो कोई न माने, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो कोई मान ही नहीं रहा है। झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखी हैं। अब बताइए भाई, देखिए कितना प्यार से नाम ले रहे हैं प्रभु का, हरि का, कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जो यह राह चलाई हो, जो ये रास्ता बनाए, इस सृष्टि का रचना किए। परमेश्वर ने सबसे पहले इनको बनाया, त्रिदेवों को बनाया, त्रिशक्ति बनाया, फिर उनको आदेश दिया आप सृष्टि की रचना करो। अब बताइए, यहाँ पर तो कबीरदास जी उनको नहीं ना कह रहे हैं काल निरंजन, काल निरंजन ने ऐसा कर दिया, परमात्मा के साथ धोखा कर दिया, परमात्मा को ऐसा कर दिया। ऐसा ऐसा भ्रम में कभी मत पड़िए भाई। बाबा कबीरदास की वाणी को समझिए। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जो यह राह चलाई हो। परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश, माता काली, दुर्गा, तारा, त्रिशक्ति, त्रिशक्ति, और उसके बाद महाशक्ति, महाशक्ति दुर्गा माँ, जो दुर्गति का नाश करती हैं, जो भक्ति चक्र पे विराजमान है। इन त्रिशक्तियों को पिंड में उतर के आना पड़ा, परमात्मा को स्वयं आना पड़ा पिंड में। क्यों आना पड़ा? अगर हम पिंड में नहीं आते हैं तो भाई मार्ग कौन दिखाएगा? सभी जगह तो महागुरु मिलते नहीं हैं। बाबा महादेव की भक्ति करिए तो वो भी कहते हैं भाई, जब भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी न किसी महागुरु से मिला देते हैं। हरि की भक्ति करिए, वो भी महागुरु के पास भेजते हैं। ब्रह्मा जी की भक्ति करिए तो भी महागुरु के पास भेजते हैं। तो कबीरदास जी तो ऐसा नहीं कहा। क्यों कहा? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जो यह राह चलाई हो, जो ये रास्ता चलाए, जो कानून बनाए, वो भी दुखी हो रहे हैं, अपने ही कानून में फंस के दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? हम बाबा का भक्ति कर रहे हैं, बाबा का भक्ति कर रहे हैं, हमें कष्ट हो रहा है, बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं, बाबा महादेव रक्षा करिए, बाबा रक्षा करिए, बाबा रक्षा करिए। अब हमारे चीख पुकार से वो दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं कि हम क्या करें, जो उनके बस में है ही नहीं। क्योंकि कर्म हमने किया है और नियम उन्होंने बनाया है, दंड देने का विधान उनका है, वो अपना विधान बना के खुद फंसे हुए हैं और किसी जीव का रक्षा नहीं करते, उसका कष्ट नहीं काटते। कष्ट किसका कटता है? महागुरु का। महागुरु ही लेखनी को मिट देते हैं। तो भाई इसलिए कहा गया है कि कबीर बाबा समझाते हैं कि महागुरु की भक्ति करिए, अपने इष्ट गुरु से शक्ति लीजिए, महागुरु की भक्ति कीजिए। इष्ट गुरु हमें शक्ति प्रदान करते हैं और महागुरु हमें मोक्ष प्रदान करते हैं, जीवन के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, सदैव सदैव के लिए हमें सुखी कर देते हैं। फिर कहते हैं सच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जो यह राह चलाई हो। अब कहें कबीर सकल जग दुखिया, पूरा जग दुखी है। असंत सुखी मन जीती हो, जो अपने मन को जीत लिया, जिसका मन मर गया, उसे इष्ट गुरु का दर्शन होते हैं, इष्ट गुरु का दर्शन होते हैं, महागुरु मिल जाते हैं, इष्ट गुरु महागुरु के पास पहुंचा देते हैं, वहां से सुषुम्ना द्वार में प्रवेश करके सचखंड निकल जाते हैं। ये हमारे कबीर बाबा कबीरदास जी का ज्ञान है। अब इसके आगे अगले वीडियो में हम देंगे योग, योग के विषय में हम बताएंगे योग कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से किया जा सकता है।